Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was another amazing day of high volatility in the markets. Volatility जबरदस्त थी. In fact, कई बार ऑप्शन बायर्स आज ट्रैप भी हुए होंगे मार्केट्स के अंदर. स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 hours के अंदर अंदर निफ्टी फेल अ लॉट and then it recovered the complete losses and somehow managed to close above our days the starting level of Nifty for the day. And similar was the case with Bank Nifty. Bank Nifty looked more bullish throughout the day and the index closed way above the लोअर लेवल ऑफ द डे. इंट्राडे लो जहां तक इंडेक्स का था वहां से काफी ऊपर जाके इंडेक्स बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी के अंदर मैंने पर्सनली अपना एक ट्रेड सेटअप किया था. मैं टेलीग्राम पे आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं. वो ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली 30,000 प्लस का प्रॉफिट हमने बुक किया. एंड not every day is a profitable day, my friend. Last trading session we did book loss, and booking a loss does not mean that a trader cannot be successful. Booking a loss just means that accepting the loss and minimizing it is the priority of any good intraday trader. अगर आप एक अच्छा intraday trader हैं तो आपको accept करने होंगे losses को, और लॉसेस को कट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और प्रॉफिट्स को ट्रेल करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. प्रॉफिट जितना ज्यादा हो सके उतने को खींचिए, और लॉसेस जितना मिनिमाइज होकर आप कट कर सकें उतना जल्दी कट करिए. यूजुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं. लॉसेस अगर आने लगते हैं तो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते और नीचे जाते हुए लॉसेस को एवरेज आउट करते चले जाते हैं, या फिर वेट करते रहते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स करेगा और हमारे पूरे लॉस कवर हो जाएंगे. This does not happen. इसके अलावा ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा होता है तो प्रॉफिट को ट्रेल नहीं करते. घबराहट के कारण या इनसफिशिएंट लेवल्स की नॉलेज होने के कारण प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं. जहां पे आपको लॉसेस को फॉर एग्जांपल 5% पे कट कर देना चाहिए, वहां पे आप प्रॉफिट को 5% पे कट करके बैठ जाते हैं, जबकि प्रॉफिट को आपको ट्रेल करना चाहिए और लॉसेस को आपको कट करना चाहिए. दैट्स हाउ यू विन एज एन इंट्राडे ट्रेडर. सो वी बुक्ड सम लॉसेस इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड वी बुक्ड गुड प्रॉफिट्स इन टुडेस ट्रेडिंग सेशन. ओवरऑल आवर डे वाज प्रॉफिटेबल. एंड इस पूरी बारे में हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर इस कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी लर्निंग आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी. कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज योर फ्रेंड उत्कर्ष भार्गव. यू आर वाचिंग रोलिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो. तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं. वील डायरेक्टली जंप इनटू आवर charts. Let me turn the screen recording for you. Okay, so now as you can see, it's very clear over here that the index was almost bullish for the day. Like it made 28 advances and 22 declines. So I would say that the index has been gaining its strength, I can say. We'll discuss a lot of things in the post market bites here. A few of my own opinions I have discussed with you. For example, the factor of Maharashtra lockdown, and recently Delhi has announced the weekend lockdown. So how are these factors affecting the markets, और क्या ऐसा है कि ये फैक्टर्स ऑलरेडी मार्केट काउंट कर चुका है? नाउ इट इज रेडी टू शो सम स्ट्रेंथ. वील डिस्कस ऑल ऑफ इट राइट नाउ. सो दिस वाज द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, एंड what we'll do is we will also look at the FII-DI data as well for the day. I think the FII-DI data, okay, it's not out yet, I guess. Yes, it's not out yet. So what we'll do is we'll look at the indices. Okay, what were the top performing sectors for the day and what were the losers for the day? So if you can see Nifty Pharma, Nifty Metal, one second, give me 1 second. Okay, yes. So if you can see Nifty Pharma, Nifty Metal, these were the top performing sectors for the day. Nifty Pharma, Nifty Metal, Nifty Finance and Nifty Bank. These were the top gainers for the index. Nifty Pharma gained over 1.4%. Nifty Metal gained over 1.4%. Nifty Metal was under profit booking from past 2 sessions, but अभी थोड़ा सा strength आज वापस दिखा. इनफैक्ट निफ्टी में सभी सेक्टर्स के अंदर स्ट्रेंथ आज कंपैरेटिवली ज्यादा दिखी. एंड निफ्टी बैंक, एज वी कैन ऑल सी, इट एंडेड above 1.1% for the day. So it was all good in terms of the gainers. Let's have a look at the losers for the day. The main losers were Nifty Auto and Nifty PSU Bank along with Nifty Media. These were the main losers for the index. Now what we'll do is we'll
talk about a little of post market bites so that you can have good information about the local and the national events that can affect our markets. Stay tuned till the end of the video क्योंकि आखिरी में हम स्टॉक्स रिलेटेड स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज भी डिस्कस करेंगे. आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू स्टॉक्स टू डिस्कस टुडे, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. सो ट्यूसडे एंडेड with a super bullish move in the markets. If you might remember, Tuesday को जबरदस्त bullish momentum था, but आज का दिन ज्यादा volatile था. Even after all that volatility, both Nifty and Bank Nifty managed to close in green for the day. So this was something to watch. And with severe fall in the first 2 hours, the market suddenly reversed. All the indices reversed along with Nifty and Bank Nifty, and it moved up. After crossing the opening range, Nifty closed the day at 76 point up or 0.53%. So it was a good up move. बैंक निफ्टी नियरली फेल 700 पॉइंट्स इन फर्स्ट 2 आवर्स. काफी बेरिशनेस थी बैंक निफ्टी के अंदर, एंड फ्रॉम देयर ऑन इट कंप्लीटली रिवर्स्ड. इट गेन्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड बैंक निफ्टी क्लोज द डे नियर the day high, that is 33,112, and was up by 341 points. So it was Bank Nifty that was more bullish throughout the day. I personally was trading today, but did not share my trade setups with the Red Circle members, and tomorrow also I will not be sharing the trade setup with the Red Circle members. Reason being, we are currently working on some live trading setup. देखिए बहुत से लोगों को क्या लगने लगा था ना कि रोडिंग बुल्स पे हम जो कॉल्स आते हैं उनको डायरेक्टली फॉलो कर लेंगे तो हमें शायद प्रॉफिट बन जाएगा और हम डायरेक्टली सिर्फ ट्रेड सेटअप्स को फॉलो कर लेंगे. नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली माय फ्रेंड. रोडिंग बुल्स इज नॉट अ चैनल दैट इज देयर फॉर जस्ट कॉल्स. यहां पे हम सिर्फ कॉल्स नहीं करते हैं, यहां पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप्स आपके साथ शेयर करता हूं. नाउ इट्स अप टू यू इफ यू आर विलिंग टू टेक इट अप और नॉट. आई शेयर द ट्रेड सेटअप्स विद लॉजिक एंड विद रीजनिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोडिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप इज लर्निंग. देयर इज वीकेंड मास्टर क्लास ऑन एवरी वीकेंड दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर रेड सर्कल मेंबर्स, जहां हम सीखते हैं. द मेन वैल्यू ऑफ द ट्रेड सर्कल मेंबरशिप इज इन द वीकेंड मास्टर क्लास. द ट्रेड सेटअप्स आर फॉर द लर्निंग पर्पसेस, बट कुछ मेंबर्स को लगने लगा था कि नहीं भैया जो ट्रेड सेटअप आएगा बस उसको फॉलो कर लेंगे और मिलियनेयर बन जाएंगे. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन साइजिंग आर यू यूजिंग. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ risk taking appetite do you have, and what kind of strike price are you selecting. A lot of members do not select the right strike price. They select far out of the money options जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है टाइम डिके का. Now I cannot control such things in the market. Okay, I can only control my stop loss एंड माई टारगेट्स. तो ये डिसीजन मैंने लिया कि क्यों ना लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेटअप डेवलप किया जाए और लाइव मार्केट में मेंबर्स साथ में अगर ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको पूरी तरह क्लैरिटी हो कि कोई भी ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, और लाइव मार्केट में लर्निंग से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलेगी. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. होपफुली बाय मंडे वी विल हैव सम सेटअप अवेलेबल बाय विच यू कैन ट्रेड विद अस इन द लाइव मार्केट एंड एक्चुअली learn how to trade, not just get spoon feeded कि ये है ये खरीद लो, वो है वो बेच दो. नो, रोलिंग बुल्स इज नॉट अ चैनल जहां पे ये खरीद लो वो बेच दो वाली चीजें हम करेंगे. रोलिंग बुल्स इज अ चैनल जहां पे हम समझेंगे कि कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है. सो आई डिड नॉट शेयर माय ट्रेड स्टेटस विद द रोलिंग बुल्स members for the day, Red Circle members for the day, but I traded personally and it was a good day for us. I booked 30,000 plus of profits. I've already shared it with all the general members as well on the telegrams. Okay, so this is one thing. My personal view on the market. अभी यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है कि इसके ऊपर मेरा क्या व्यू है. What I feel is Maharashtra curfew and Delhi weekend lockdown are the two things that could have affected the markets. But what I feel is markets have already considered and factored in these two things. Markets already इन दोनों बातों को कंसीडर कर चुके हैं. आज का जो सेकेंड हाफ का अप मूव था उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस चीज को ऑलरेडी कंसीडर इन कर चुके हैं, एंड द मार्केट इज नॉट रेडी टू गो फर्दर डाउन. 14,400 14,350 लेवल्स एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट. और यहां से अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है. अपसाइड पे अगर आप देखेंगे तो 14,800 14,850 का जो जोन है दैट इज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स. उसको क्लोजली हमको वॉच आउट करना पड़ेगा. But overall the markets I think have factored in the negative news, and although the rising number of infection is a negative update, but again there is a hope in the market that remdesivir is being the production is being upgraded. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर, so that's a positive news. Plus जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं उनको इंडिया में लगाने की जो परमिशन है that is being given, so vaccination drive is going to be in full force as compared to other nations. We are lacking behind that we understand, but still our
looking at a population, it's a nation of huge population, and India being a great country, we have to pump up the vaccination drive, and with the vaccines from other manufacturers coming up into India, it can actually ease up the coronavirus infection in the coming months, and market will take it as a positive news. ठीक है. Other than that, the finance minister Nirmala Sitharaman also said in the day that there will be no nationwide lockdown, so that is again a positive news for the economic recovery of the markets. Okay, so now what we'll do is we'll jump on to the charts here. Okay, first we'll discuss the option chain for Nifty 50 index, and looking at the option chain data, अगर आपने सुबह option chain देखा होता तो आपको ये समझ में आता कि 14,500 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा था. 14,500 के लेवल के ऊपर यहां बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप था, बट लुक एट द ऑप्शन चेन नाउ, इट हैज शिफ्टेड टू 14,600 नाउ. सो 14,600 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. इफ यू कैन सी 61.8 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इतना हेवी सपोर्ट नीचे की और डायरेक्टली अवेलेबल फिर 14,000 के लेवल पे है, जिसको हम हेवी सपोर्ट बोल सकते हैं. बट ऑल दीज 3 लेवल्स आर अ गुड सपोर्ट. सो यू माइट see if the index falls, you might see it will face multiple support at multiple levels. For example, the index will face first support at 14,500 level, then the index will face a good support at 14,400 level, and then the 14,300 level. तो ये तीन एक अलग अलग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फिलहाल इंडेक्स के लिए दिख रहे हैं. इसको हम एक काम करते हैं, चार्ट्स पे चल के डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट लेट्स लुक हाउ द इंडेक्स बिहेव्ड फॉर द डे. देखिए सीपीआर जोन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको कई बार ऑलरेडी समझा चुका हूं. दिस इज आर सीपीआर रेंज. अगर आपने अभी तक सीपीआर के ऊपर बनी फ्री मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो, सो दिस इज द हाई टाइम नाउ, गो एंड अटेंड द सीपीआर मास्टर क्लास. इट कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजिंग मास्टर क्लास फॉर यू. सो सीपीआर के ऊपर हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं दैट CPR acts as a pivot point. यहां से गेम पूरा का पूरा इंडेक्स के लिए बदल सकता है. So what happened today we will see. यहां पे हमको एक pivot point दिख रहा है. The index started with a bullish move but started falling. CPR को भी होल्ड नहीं कर पाया इंडेक्स. It came down, took support at a pivot level. यहां पे आपको दिख रहा होगा 14,358 का लेवल. Works very very beautifully. In case आपने अभी तक नहीं लगा रखा हो अपने स्टडीज में, तो आप जाके लगा लीजिए. There are 2 things that I want you to put up very much, very first is central pivot range and second is the pivot points. इन दोनों को एटलीस्ट आप अपने चार्ट्स में लगा लीजिए. इसके अलावा हम जिस चीज को बहुत अच्छे से मानते हैं वो है हमारे अपने बनाए हुए हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट, और वो बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किए जाते हैं. सो अगेन द इंडेक्स टुक सपोर्ट फ्रॉम द पाइवट पॉइंट एंड स्टार्टेड राइजिंग. सीपीआर पे थोड़ी देर हॉल्ट करने के बाद इट ब्रोक द रेजिस्टेंस एंड शॉट अप टू 14,577 एंड क्रॉस द 14,577 मार्क. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड साइन. 14,500 का जो ये लेवल है ना, नाउ इट विल टर्न इनटू अ गुड सपोर्ट. तो आपका सपोर्ट 1 आप नोट कर लीजिए, 14,500 आपका सपोर्ट 1 है, और सपोर्ट 2 आप नोट कर लीजिए, 14,416 आपका सपोर्ट 2 है. ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडेक्स के लिए हो गए. रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं. अगर रेजिस्टेंस इंडेक्स फेस करेगा तो कहां करेगा? अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इस चीज को. इसको हम लार्जर टाइम फ्रेम पे भी अभी देखेंगे. ओके, सो रेजिस्टेंस की अगर बात करें, सो रेजिस्टेंस विल कम एट दिस लेवल. ठीक है, R1 will be at 14,677 level and R2 will be at 14,764 level. ठीक है, ये लेवल्स हमारे ऑलरेडी मार्क्ड हैं. यहां पे आपका इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. इनको मार्क कर लीजिए. अब हम एक काम करते हैं, सेम निफ्टी 50 के इंडेक्स को एक लार्जर टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा एक निफ्टी को लेके क्लैरिटी मिलेगी कि फ्यूचर में एक लार्जर टाइम फ्रेम में क्या होने के चांसेस हैं. ओके, सो वील ओपन ट्रेडिंग व्यू एंड ओपन निफ्टी 50. यस, ओके, ठीक है. तो इसको हम एक काम करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अभी देखेंगे. आर्ली टाइम फ्रेम पे हम नहीं देख रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे. सो कैन यू सी दिस ब्यूटीफुली? आवर लेवल्स आर ऑलरेडी मार्क्ड फॉर द डे. अगर आप देखेंगे तो आज से 2 दिन पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है, ये आज से 2 दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत हैवी बेरिशनेस थी एंड इट टुक सपोर्ट एट 14,251 लेवल. यहां पे इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और यहां से एक बुलिश मूव के साथ क्लोज किया था लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन इंडेक्स ने. कल का दिन अगर आप देखेंगे, इट opened with a gap up, came down, took support at 14,323. ठीक है, यहां पे कहीं पे इंडेक्स ने सपोर्ट लिया एंड देन अगेन इट वेंट अप एंड क्लोज्ड विद अ बुलिश मूव फॉर द लास्ट ट्रेडिंग सेशन. आज के दिन क्या हुआ? इट ओपन विद अ गैप अप, इट केम डाउन, इट टुक सपोर्ट एट अ सपोर्ट लेवल और उसके बाद जाके ऊपर क्लोज हुआ इंडेक्स. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इन द
स्मॉलर टाइम फ्रेम, यहां पे आपको लार्जर टाइम फ्रेम में भी सेम चीज दिख रही होगी, रेजिस्टेंस 1 इज अवेलेबल एट 14,650. कैन यू सी दैट? सो मार्क दिस रेजिस्टेंस, ओके. एंड सपोर्ट कहां पे? सबसे पहला सपोर्ट तो आपका ये जोन है, ठीक है, 14,500 की मैंने आपसे बात करी थी ना. सो दिस जोन 14,466 टू 14,800 इज अ गुड सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ. सेकंड सपोर्ट नीचे आपको यहां से जो आपको बाइंग मिली है इस कारण से मिलेगा, दैट इज 14,323. अगर नीचे की साइड आपको अच्छा खासा सपोर्ट ढूंढना है तो यहां कहीं मिलेगा, ओके. ये हमने बात कर ली है निफ्टी 50 इंडेक्स की. लेट्स सी कि ये लेवल्स निकले कहां से हैं. इसको मैं थोड़ा सा देखिए, अब आपको बेटर क्लैरिटी मिल रही होगी. क्या आपको एक क्लियरली दिख रहा है लेवल्स कहां से निकले हैं? ये देखिए, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स कहलाते हैं. ये बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट था ये कहां से निकल के आया था? यहां से निकल के आया था, ठीक है. वेरी क्लियर, वेरी क्लियर कि कहां से सपोर्ट निकल के आया था. और ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है ये यहां से निकल के आया है. इनकेस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो इंडेक्स के लिए 800 तक का लेवल का सफर तय करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, ओके. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स. बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या हो रहा है, क्या होने के चांसेस हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. दिस वाज निफ्टी. लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स. देन वील डिस्कस अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ऑप्टिमम था आज का ट्रेडिंग सेशन. वोलेटिलिटी बहुत हाई थी. अगर आप देखेंगे तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इट वाज actually consolidating in the first half. If you will see, it's a large scale consolidation in the first half, but क्लैरिटी कहां मिली, मैंने अपना ट्रेड सेटअप कहां किया, इसको आप जरा समझने की कोशिश करिएगा. यहां से यहां तक में तो कोई ट्रेड सेटअप मैंने नहीं किया था, बिकॉज अगेन द सीपीआर वाज जस्ट ओवर हेयर. सीपीआर अवेलेबल था और मैं पाइवट पॉइंट और पाइवट रेंज का बहुत बड़ा फैन हूं बिकॉज दे एक्चुअली वर्क, ठीक है. तो यहां पे हमारा पहला सपोर्ट जोन ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद हमारा सेकंड सपोर्ट जोन ब्रेकडाउन हुआ, बट सीपीआर से और हमारे 31,432 का जो सपोर्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है, यहां से इंडेक्स ने ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया एंड स्टार्टेड मूविंग बैक अप. नाउ वी हैड अ वेरी क्लियर थिंग टू लुक कि यहां से अगर मेरा सीपीआर का अपर क्वेश्चन ब्रेक होता है और मेरा 31,693 का जो रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है मैंने, वो अगर ब्रेक होता है तो मैं एक बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी रहूंगा. जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, आई टुक अ call option and it worked very beautifully. It consolidated for a while but then it okay. मेरा stop loss कहां था आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा. So stop loss was just below my upper cushion of CPR. इस लेवल के नीचे मेरा stop loss था, ठीक है. इनकेस इंडेक्स रिवर्स हो जाता तो वी कुड हैव बीन सेव्ड, ओके. तो यहां से एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स मूव्ड अप एंड मेरा टारगेट बहुत सिंपल था. मेरा टारगेट था सिर्फ और सिर्फ 32,000 का लेवल, क्योंकि ये बहुत हेवी रेजिस्टेंस था. फॉर्चुनेटली ये टारगेट अचीव हुआ एंड इस दौरान मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया. उसके बाद क्या होता रहे क्या नहीं होता रहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कल के लिए हम लेवल्स की बात कर लेते हैं. सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली सपोर्ट हमको यहां पे अवेलेबल दिख रहा है. 31,693 का जो लेवल है ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है. इसके बाद एक माइनर सपोर्ट की बात करें, दिस इज अ सपोर्ट 2. सपोर्ट 1 अगर हम बात करें तो वो आपको 32,000 के लेवल पर ही मिल जाएगा. इनफैक्ट दिस रेंज इज एक्चुअली अ सपोर्ट. 31,866 से 32,000 की जो रेंज है ये एक सपोर्ट है. रेजिस्टेंस को हम एक काम करते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं. यहां पे हम रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं, ओके. कितना ब्यूटीफुली ये लेवल्स वर्क करते हैं. आई एम सो अमेज्ड टू सी हाउ ब्यूटीफुली दे वर्क. सो अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, देखिए पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि एक चैनल पैटर्न आपको यहां पे दिख रहा होगा जिस चैनल में इंडेक्स अब मूव कर रहा है, ओके. हायर हाई लोअर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड इट इज अबाउट टू गिव अ हायर हाई. सो वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू बी एट 32,421 लेवल. सो R1 आपका मार्क कर लीजिए 32,421 के लेवल पे, और नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 32,833 के लेवल पे. ये आपके दो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए मैंने आपको दिखा दिए हैं. कहां से निकल के आते हैं ये भी जरा बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली देख सकते हैं. मैं आपके लिए इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखे कि किस तरीके से बिहेवियर है. देखिए सिर्फ लेवल्स को देखने की कोशिश करिएगा कहां से निकल के आए. क्या आपको यहां पे दिख रहा है, क्या आपको यहां पे दिख रहा है, लेट मी शो यू. क्या आपको यहां पे दिख रहा है कि एक बड़ा गैप है जो फिल हो रहा है. ये आपको दिख रहा है, यहां पे आपको गैप फिल होता हुआ दिख रहा है. जो इतना बड़ा गैप है ये एक्चुअली फिल हो रहा है, ठीक है. अब इंडेक्स को पहला रेजिस्टेंस सबसे पहले यहां पे मिलेगा. ये जो जोन आपको दिख रहा है जहां से एक बड़ा डाउनफॉल आया था, सो दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस 32,421 में एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा. उसके बाद का रेजिस्टेंस इस लेवल से निकल के आएगा. क्या आप देख रहे हैं यहां पे मेजर डाउनफॉल आफ्टर दिस, ये पूरा जोन. सो आपका सेकंड रेजिस्टेंस 32,833 का यहां से निकल के आएगा. हमने एक लार्जर टाइम फ्रेम में इंडेक्स को समझने की कोशिश करी है. सो R1 को हम यहां पे लिख लेते हैं. R1 हमारा कहां है,
मैं पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो R1 हमारा है 32,421, ठीक है, 32,421, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। R2 है 32,833। ये आपके दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी ये दोनों आपके दोनों रेजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम से अभी जस्ट ऑलरेडी देख लिए हैं, मार्क कर लीजिए इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट्स पे, दीज विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, नाउ मैंने आपके साथ अपना ट्रेड सेटअप भी शेयर कर दिया, मैंने कैसे ट्रेड लिया था। नाउ इंडिया विक्स इफ यू विल सी इट्स एट 20, अप्रोक्सीमेटली एट 20, तो कल से तो हाई है बट स्टिल इट्स नॉट वेरी मच हाई, इट्स अप्रोक्सीमेटली एट 21, सो आई थिंक दैट इज फाइन। 20 इज आई थिंक द न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया विक्स, 20 के आसपास ही रहता है एंड 20 सीम्स टू बी अ गुड लेवल फॉर इंडिया विक्स टू हेल्प सपोर्ट बेस्ड बाइंग। ओके, सो 20 इज गुड इनफ, 21 है इस समय, दैट इज फाइन। हम एक काम करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक को अगर आप देखेंगे, सो HDFC बैंक के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। HDFC बैंक सेड दैट इट इज प्लानिंग टू रेज अ 50,000 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इवन आफ्टर द बैंक निफ्टी इंडेक्स फेल सो शार्पली, जब ओपन हुआ उसके बाद तो भी HDFC बैंक स्टार्टेड रिकवरिंग एंड इट शॉट अप वेरी वेल फॉर द डे। HDFC बैंक में काफी लॉसेज, हम एक काम करते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे HDFC को देखते हैं। पिछले कुछ समय में नेट बैंकिंग की जो न्यूज रही है उसके कारण जो लॉसेस आए हैं, दैट इज व्हाट HDFC इज ट्राइंग टू रिकवर एज ऑफ नाउ। कैन यू सी इट फेस सच अ ह्यूज लॉस। कब से हो रहा है ये? मार्च से हो रहा है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द न्यूज दैट HDFC बैंक्स नेट बैंकिंग सर्वर इश्यूज आर देयर एंड इट somehow panicked the HDFC बैंक इन्वेस्टर्स, उनके नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा लॉस रिकवर कर चुका है। 12th अप्रैल को जो लॉस आया था, 12th अप्रैल के बाद का लेवल क्लियर कर चुका है HDFC बैंक। सो नाउ वी कैन अज्यूम दैट HDFC इज रेडी टू मूव बैक अप। इफ यू विल सी की लेवल्स क्या रहेंगे HDFC के लिए, वील डिस्कस द लेवल्स, डोंट वरी। लेवल्स अगर आप देखेंगे, सो व्हाट आई कैन फील हियर इज, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट जूम इट अप। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो HDFC के लिए आएगा वो मेजरली इस जोन में आएगा। लेट मी शो यू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। दिस इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर HDFC बैंक। सो 14,445 level is going to be the resistance one for HDFC Bank, 14,445, and other than that this 14,460 would be the resistance 1460, not 14,460. I went in terms of Nifty. So 1460 would be the next resistance for HDFC. ठीक है, HDFC seems to be back in action. HDFC seems to be bullish. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बड़ी देखने लायक बात है, एक सेकेंड इसको जरा गौर करिए, जरा देखिए क्या आपको यहाँ पे आज का दिन दिख रहा है। ओके, लेट मी 1 second, लेट मी स्विच इट टू 1 day टाइम फ्रेम। ओके, CPR के बारे में मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। CPR कितना ब्यूटीफुली स्टॉक्स में भी वर्क करता है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा CPR जोन। CPR से रिजेक्शन लेके किस तरीके से ऊपर गया है इंडेक्स, क्या आपको ये दिख रहा है, सॉरी स्टॉक, क्या आपको ये दिख रहा है। सो CPR वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली माय फ्रेंड, रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए लेवल्स को। भाव भगवान छे, एज इट इज सेड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द लेवल्स, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द प्राइस। ओके, नाउ दिस इज 1 second, let me clear it. Okay, this is TCS. Can you see TCS? Markets being markets, 2 दिन में जो लॉस आया TCS के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा। यहां से जो कुछ लॉस आया पूरा कवर हो चुका है ऑलमोस्ट TCS के अंदर। रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे अभी से 1-2 दिन पहले आई थिंक, एंड जो भी रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद लॉस था, इट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द होल सिचुएशन और पूरा लॉस कवर कर लिया है। 13 अप्रैल को जो लॉस आया था, इट्स 15th अप्रैल, सेकेंड डे के अंदर ही कंप्लीट लॉस रिकवर कर लिया एंड द इंडेक्स एंड द स्टॉक इज रेडी टू बी बुलिश अगेन। दैट्स व्हाट आई कैन सी। नाउ इमीडिएट रेजिस्टेंस जो स्टॉक को फेस करना पड़ेगा, लेट मी शो यू द इमीडिएट रेजिस्टेंस। द इमीडिएट रेजिस्टेंस विल कम एट दिस लेवल। ठीक है, सो दिस इज योर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए इसको मार्क कर देता हूं। सो योर इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर this will come at 32, yes, so this level 3260 level, ठीक है, resistance 1 would be 3260, okay, so mark it up, right now it's at 3227, okay, there is your resistance 1, support आपको directly यहीं पे मिल जाएगा 3198 के level पे आपको support मिल जाएगा। So this is what TCS looks like as of now, okay. Now we'll jump on to the next stock, that is Infosys. Okay, Infosys ने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है एंड रिजल्ट इज एक्चुअली नॉट
एज पर द एस्टिमेट से कुछ नीचे आया है Q4 रिजल्ट, एंड समहाउ दैट हैज स्पार्क्ड अ नेगेटिविटी इनटू द इन्वेस्टर्स, मे बी इट्स प्रॉफिट बुकिंग, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट काफी ज्यादा बेरिशनेस इंडेक्स के अंदर आई, स्टॉक के अंदर आई, और Q4 रिजल्ट्स इन्फोसिस के एस्टिमेट से मिस किए हैं, इसीलिए 4% गैप डाउन ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट रहा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, इन्फोसिस के लिए, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच. जनरली रिजल्ट के बाद इस तरीके की चीजें एब्रप्ट मूव होती हैं, एंड दीज मूव्स कैन क्विकली रिकवर. वी जस्ट सॉ द सेम थिंग इन द TCS स्टॉक. तो हो सकता है आपको अगले कुछ दिन के अंदर ये वापस बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जाता हुआ दिख जाए. नाउ वील डिस्कस वन लास्ट स्टॉक, दैट इज Cadila Healthcare. We'll discuss Cadila Healthcare. One second. Let me open it up. Yes. So here it is. Okay. So Cadila Healthcare also has some news that has to be discussed. Let me just bring on the charts. Yes. ठीक है. So Cadila Healthcare said that it plans to double the production of antiviral drug Remdesivir, and मई तक डबल प्रोडक्शन हो चुका रहेगा. 20 लाख यूनिट पर मंथ के प्रोडक्शन तक Cadila Healthcare आ जाएगा. एंड दिस वाज वन न्यूज दैट मेड श्योर दैट द इन्वेस्टर्स गेन्ड सम कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड 3% इट वाज अप बाय 3% फॉर द डे. अगेन लुक हाउ ब्यूटीफुली द CPR जोन वर्क्स. अगर आप खाली CPR जोन को ही ढंग से फॉलो कर लेना तो भी आप बहुत ब्यूटीफुली अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं. द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लाइक टू ट्रेड डेली. डेली मींस डेली, मतलब हर रोज ट्रेड करूंगा भले अपॉर्चुनिटी हो या ना हो मार्केट के अंदर. दैट इज नॉट हाउ एन इंट्राडे ट्रेडर फंक्शंस माय फ्रेंड. एन इंट्राडे ट्रेडर फंक्शंस बाय लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटीज. Find up some stocks that is trading at your levels and then trade in them. Find up the right opportunity in the indices and make sure that the indices are there at your levels. उसके बाद आप उनमें ट्रेड करिए, तब आप बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे. हर रोज ट्रेड करना इज नॉट अ कंपल्शन. हर रोज ट्रेड करने से आप नहीं पैसा कमा पाएंगे मार्केट के अंदर से. सही दिन ट्रेड करने से, आपके लेवल्स के अंदर ट्रेड करने से आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस Cadila Healthcare as well. So now let's quickly wrap up the video. We have discussed a lot of things in today's video. We have discussed how and what are the news that are affecting the markets for the day and what can affect tomorrow's trading session. We have also discussed how Nifty and Bank Nifty behave for the day and what are the global positive and the global cues are looking mixed as of now. अगर आप अभी जाके देखेंगे Dow Jones and Nasdaq, so they have already touched all-time high. So right now I think they are consolidating. European markets have been flat but yet in green, and Asian markets are mixed as of now. That's the status. You can check all of that on go to tradingview.com and search for all these global markets and you can check all of them there. India के अंदर it has been the same thing from past few days. It is the global positivity versus the local negativity. The local negativity seems to be subsiding now. Reason being कि जो healthcare companies हैं, those companies have started producing more antiviral drugs, and the foreign vaccines have been started to come into India. The vials are being imported, so that is one good thing for the markets. Lockdown इतने severe नहीं है. It's basically curfew sort of lockdown, so that is another good thing for the economy, and market has factored in I think most of the negative news over here. Now we have to wait and watch for tomorrow's trading session. How does the market behaves? उसके बेस पे upcoming weekly expiry कैसी रहेगी ये हम डिस्कस करेंगे कल के बाद. So I hope you enjoyed this video. Just in case if you have not followed us on Telegram, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. If you want to attend all the previous masterclass, my friend, masterclass like the volume profile, that is an amazing way the amazing indicator to apply into your charts, then the 5-point strategy masterclass, then the strike price selection masterclass. It's very crucial masterclass for every single trader. The in the money, at the money and out of the money options कैसे select करते हैं, क्या होते हैं, intrinsic value versus time value of an option. We have discussed all of it in the option trading masterclass with the Red Circle members. If you want to become a part of it, you are most welcome. I want you to subscribe to Roaring Bulls if you are willing to learn, my friend. If you are willing to just wait for the right trades and the right calls, do not subscribe. Humble request to you. But if you are willing to learn, if you are willing to take your trading to the next level, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग सीख सकें तो आप पार्ट बनिए रोलिंग बुल्स कम्युनिटी का. अदरवाइज तो मार्केट में बहुत से लोग
बहुत पागल बनाने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी बहुत लोगों को टेलीग्राम पे फॉलो कर चुके होंगे, छोड़ चुके होंगे, बहुत सारा कॉल्स के पीछे पैसा खर्च कर चुके होंगे, बहुत सारा नुकसान खा चुके होंगे, ये सब कर चुके होंगे आप लोग। पर आपने अभी तक एक चीज नहीं करी होगी और वो ये होगा कि आपने कभी अपने सीखने के ऊपर कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। हो सकता है आपने 1 लाख रुपए अभी तक ट्रेडिंग में दे दे के खो दिया हो, बट खुद नहीं सीखा होगा। सो आई वांट यू टू लर्न माय फ्रेंड। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोलिंग बॉल्स, द स्टॉक मार्केट शो।